बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि शेख जैद अस्पताल में लिवर के बाद किडनी ट्रांसप्लांट भी नाकामी से दो चार है। शेख जैद अस्पताल में भाई को अतिया देने वाली जमा साला बहन जाँ बहक हो गई। 42 साला शाहिद को उसकी 31 साला बहन नाइला ने गुर्दे का अतिया दिया था। गुर्दे की पेवंदकारी के बाद डोनर जाँबर ना हो सकी। शेख जैद अस्पताल में जिगर की पेवंदकारी के ऑपरेशन पहले ही नाकाम हो चुके हैं। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इसकी क्या वजूहात बताई जा रही हैं। जी जाहिद साहब, ये अफसोसनाक वाक़या फिर से पेश आया है, क्या तफसीलात हैं? अस्पताल में जिगर की पेवंदकारी नाकामी से दो चार होने के बाद अब किडनी ट्रांसप्लांट का फेलियर भी सामने आया है। शेख जैद अस्पताल में 42 साला गुर्दों के आर्जा में मुब्तला शाहिद का जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट किया गया और 31 साला नाइला जो शाहिद की हमशीरा है, उसने जो है वो गुर्दे का अतिया दिया। इस जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो डोनर हैं 31 साला नाइला, वो जो है वो जाम भाग हो गई है शेख जैद अस्पताल में। और किडनी डोनर की ये पहली दफ़ा जो है वो हलाकत सामने आई है किसी अस्पताल में जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा हो कि जो डोनर है उसकी मौत वाक़या हो गई इस जो है वो ट्रांसप्लांट के बाद। ये किडनी ट्रांसप्लांट की नाकामी का शेख जैद अस्पताल में जो है वो ये वाक़या पेश आया, जिसमें 42 साला जो शाहिद है उसको तो जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया गया, लेकिन उसकी जो डोनर सिस्टर थी वो जानवर नहीं हो सकी। इससे पहले पे दर पे जो जिगर की पेवंदकारी के ऑपरेशन हैं शेख जैद अस्पताल में, वो नाकामी से दो चार हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के 1 अरब 28 करोड़ लैप्स होने का इंकशाफ हो गया है। पंजाब हुकूमत ने फंड्स इजरा होने के बावजूद इस्तेमाल ही ना किया। वफाक ने पंजाब को पीएससीपी का शेयर दिया था, दस्तावेजात में ऐसा बताया गया है। फंड्स के इजरा होने के बावजूद इस्तेमाल ना होने पर फंड्स लैप्स हो गए। अली राम हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली राम, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल माली साहब, 2020-21 की बात है कि जब ये बजट जो है वो पंजाब हुकूमत को पीएसडीपी शेयर की मद में रिलीज किया गया था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये बजट जो है वो इस्तेमाल नहीं किया और उसी पर ये फंड जो है वो लैप्स हो। तो अब महकमा जंगलात ने बाकायदा ऐवान वज़ीर आला पंजाब को समरी अरसाल की है कि 1 अरब 28 करोड़ रुपए का बजट जो लैप्स हुआ था वो उसको दोबारा रीवैलिडेशन जो है वो की जाए और इसी के लिए अब काबीना की मंजूरी जो है वो भी मशरूत है। लेकिन ये बजट पंजाब में जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम था जिसके तहत दरख्त लगाए जाने थे उसके लिए मुख्तर था, लेकिन ये बजट पर वक्त इस्तेमाल ना होने पर यह फंड लैप्स था और लैप्स होने के बाद रीवैलिडेशन के लिए कैबिनेट मंजूरी जो है वो मशरूत है। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब गैस प्रेशर बढ़ाने के मेगा प्रोजेक्ट में गैर मामूली ताखीर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को भारी पड़ गई। कंपनी को 1 अरब रुपए का नुकसान हो गया। मंसूबे की बरवक्त तकमील ना होने से लागत 2 अरब 30 करोड़ से बढ़कर 3 अरब 90 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। शहर में गैस प्रेशर बढ़ाने के मेगा प्रोजेक्ट में गैर मामूली ताखीर का मामला संगीन हो गया है। मंसूबा बरवक्त मुकम्मल ना होने से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को 1 अरब 54 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को 2 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा भी बनाया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लोहा मार्केटों में मंदी के डेरे हैं। 25 रोज में लोहे की मसनूआत की कीमतों में 20,000 की कमी आ गई है। लोकल सरिया 20,000 कमी से 1,82,000 रुपए फी टन हो गया है। शहजाद खान अब्दाली से इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेते हैं। जी शहजाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर की लोहा मार्केटों में मंदी के डेरे देखे जा रहे हैं। ताजरों के मुताबिक 25 रोज के दौरान लोहे की मसनूआत की कीमतों में 20,000 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद लोकल सरिया 20,000 कमी से 1,82,000 रुपये फी टन में फरोख्त हो रहा है और जबकि ब्रांडेड सरिया 2,13,000 रुपये फी टन के हिसाब से मार्केट में बिक रहा है। इस हवाले से माहिरीन तामीरात ये कहते हैं कि महंगाई की वजह से तामीराती शोबा शदीद मुतासर हुआ है और ये तामीराती शोबा मुतासर होने की वजह से लोहे की मसनूआत की मांग जो है वो काफ़ी हद तक घट गई है, जिसकी वजह से शहर की लोहा मार्केटों में मंदी के डेरे हैं और कारोबार ना होने के बराबर रह गए हैं। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर पुलिस के एसपीएस के काम में अदम दिलचस्पी। डीआईजी ऑपरेशंस की शहर में 5 डिवीजन के एसपीएस की सरजनिश। सिर्फ एसपी कैंट ने दिए गए अहदाफ को मुकम्मल किया, बाकी कोई डिवीजन भी इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क मुकम्मल नहीं कर सका। तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर में
जो रिपीट अफेंडर हैं या इश्तिहारी मुलजमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए डीएजी ऑपरेशन अफजाल कौसर की जानिब से एसपीज को टास्क दिया गया कि ऑपरेशन विंग रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो इश्तिहारी मुलजमान हैं या रिपीट अफेंडर हैं उनकी डोर नॉकिंग करे, उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। इस टास्क के बाद जो है वो सिर्फ कैंट डिवीजन जो थी जिसकी जानिब से 16 इश्तिहारी मुलजमान जो थे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि बाकी कोई भी डिवीजन जो है वो इस हदफ को पूरा करने में नाकाम रही। और इसके बाद डीएजी ऑपरेशन अफजाल कौसर की जानिब से इन तमाम 5 डिवीजन के जो एसपी थे उनकी सरजमिश की गई और उनको काम करने की हिदायत की कि फौरी तौर पे इसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, क्योंकि शहर में जो क्राइम है उसकी सबसे ज्यादा जो क्राइम सरजद करने वालों में रिपीट अफेंडर शामिल हैं जो जुराइम करते हैं उसके बाद उसमें मुलविस होते हैं। तो इसके ऊपर डीएजी ऑपरेशन की जानिब से सख्त पॉलिसी जो है अपनाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। हाई कोर्ट से खबर शामिल करें, साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को प्रोटोकॉल देने का इल्ज़ाम। डायरेक्टर एंटी करप्शन डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सरोया पर मुकदमा दर्ज करने का मामला। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सरोया का अखराज मुकदमे के लिए हाई कोर्ट से रजू। डीजी एंटी करप्शन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। तफसीलात जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए। स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी को प्रोटोकॉल देने के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज करने पर डायरेक्टर एंटी करप्शन डॉक्टर बिलाल सरोया ने मुकदमा के अखराज के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस दरख्वास्त पर डायरेक्टर डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा की अदालत में केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो दरख्वास्त गुजार डायरेक्टर एंटी करप्शन डॉक्टर बिलाल सरोया अपने वकील चौधरी जवाद यकूब के हमरा अदालत में पेश हुए। तो जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस्तफसार किया कि क्या इसमें FIR की नकल मौजूद है, कहाँ है, जिस पर दरख्वास्त गुजार वकील का कहना था कि जो FIR की नकल है वो दरख्वास्त के साथ लगाई गई है, जिस पर अदालत ने अदालत में मौजूद जो लॉ अफसर थे उनको कहा कि आप डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर फरीकैन से पैरावाइज रिपोर्ट मंगवा लें, और जिस पे अदालत का ये कहना था कि इस केस में जल्द ही फैसला कर देंगे, जिस पे दरख्वास्त गुजार वकील का ये कहना था कि वो तैयार होके हैं। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सियासी बुनियादों पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाही जारी कर रखा था, लेकिन उन पे ये दबाव डाला जा रहा था कि जो दरख्वास्त है लाहौर हाई कोर्ट की वापस ली जाए। वापस दरख्वास्त ना लेने पर रंजिश की बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महकमा ने इंक्वायरी नहीं की गई, दरख्वास्त गुजार को सुनवाई का मौका नहीं, तो अदालत की इस्तदा की गई थी कि अदालत मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। कर्ज की अदम अदायगी, मालियाती इदारे बहरान का शिकार। कर्ज अदा न करने पर बैंकिंग के 7 अदालतों के दावे दायर। रोजाना अदालतों में रिकवरी के 5 से 12 दावे दायर होने लगे। इस बारे में तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, अपडेट कीजिए। जी नादहिंदा कंपनियों की तरफ से बैंकों से ली गई रकम वापस ना करने पर मालियाती अदारे जो हैं वो शदीद बुहरान का जो है वो शिकार हैं। बैंकिंग की 7 अदालतों में रोज़ाना 5 से 12 केस जो हैं वो यहाँ पर दायर रोज़ाना किए जा रहे हैं। बैंकों की तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि कंपनियों ने ये रकम जो है वो वापस नहीं जो है वो दी गई, जिसकी वजह से शदीद बुहरानी कैफियत जो है वो पैदा है। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि हमारी रकम जो है वो वापस दिलवाया जाए, जिस पर अदालत की तरफ से 25 के करीब जो कंपनी है उनको तलबी के नोटिस जो है वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। यही 25 के करीब ही कंपनी है जिनके खिलाफ डिग्री के अहकाम जारी कर दिए गए और अदालत ने कोर्ट ऑप्शनर मुकर्रर कर दिए, जिन्होंने दीवारों के ऊपर इश्तहार जो है वो अवेज़ा करने के बाद नीलामी की तारीखें जो है वो लिख दी हैं। अदालत ने कोर्ट ऑप्शनर को हुक्म दिया है कि जो नीलामी है वो। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। देखते रहिए सिटी पोस्ट।